तो मियाँ साहब, आज एक हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है और उसमें ज़ाहिर है कि जो भी किया गया था, जो भी अमल दरामद हुआ था, उसको एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको एतबार भी दे दिया और ये बातें भी खुल के सामने आ गई कि ना इसके पैसे पूरे प्लाट के दिए गए थे। और उसके बाद जो सोशल मीडिया चला रहा है, मैं तो वो नहीं बोल सकता कि यकीनन वो सारे झूठ होगा कि जी ये किसी को मुफ्त मिला है, किसी को 90 लाख का मिला है, यकीनन ऐसी कोई बात नहीं होगी। मगर इसमें ज़रा तफ्तीश करा लेने में भी खैर से कोई हर्ज नहीं है। मगर अब तो ये बात तय है कि हाई कोर्ट की हद तक ये मामला तय हो चुका है और इसमें जो जो 17-18 लोगों के बारे में तफ्तीश है, क्या वो होगी और क्या वो मियाँ साहब किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी? क्यों? और ये साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने कुछ फरमाया, वो भी सुनवा देते हैं आपको। सुनाएं जी। वो इलीगल था, जिस तरीके से उसने बेचा, सारा कुछ किया, बट अब कमेटी बन गई है, उसके सामने भी यही मौकफ रखेंगे। इतना बड़ा स्कैम मैंने नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, बैंकर्स हर एक इन्वॉल्व है और 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग पैसे खाते रहे। मैं तो पूरी तजवीज़ दूंगा जो इसमें जिसने वो उनको नुकसान पहुँचाया उन सब के पीछे जाना चाहिए। जी मियाँ साहब, ये तो देखें फिर जो मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं, इसको एंडोर्स तो हाई कोर्ट ने भी कर दिया। देखें काजी साहब, वक्त दीजिएगा। बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी चौंका देने वाली स्टोरी है, क्योंकि 9 मार्च 2005 से ये शुरू होता है मामला और 21 साल वाकई हो चुके हैं। और इस दौरान जो है वो मुशर्रफ दौर जो है वो पूरे का पूरा गुजरा, इसमें पीपल्स पार्टी का दौर गुजरा, इसमें मुस्लिम लीग नून का दौर गुजरा, पीटीआई का दौर गुजरा और पीडीएम का दौर गुजरा, निगरान दौर गुजरे और उसके बाद अब भी जो है इत्तेहादी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और ये 21 साल जो है, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि वो खिलाता रहा और बहुत से लोग खाते रहे। आप देखें 2000 अगर उसमें जो है वो होटल बनना था, जब इसको अलॉटमेंट की गई थी तो 75,000 रुपए फी गज, मुरब्बा गज जो है वो इसकी जो है वो इसकी अलॉटमेंट जो है वो की गई और सिर्फ 4 अरब रुपए का जो है प्लाट 88 करोड़ रुपए का उनके हवाले कर दिया गया। और उनकी किस्तें पता कब तक देनी थी? 15 साल में उसकी किस्तें जो है ये 4 अरब जो है वो अदा करने थे, जो कि उसमें होटल बनना था, 5 स्टार होटल बनना था, नहीं बना। 240 जो है वो अपार्टमेंट्स बना दिए गए और उस कंपनी ने, जिसको बीएनपी कहते हैं, उन्होंने 7 अरब 17 करोड़ में उसको फरोख्त करके आगे किसी और पार्टी को दे दिया। इसमें कोई शक नहीं कि ये सच है कि जो 2010 में सीडीए ने इस पर इतराज किया था, यह भी सच है कि 2016 में बिल्डिंग कवानीन के तहत इसकी लीज मनसूख की थी, लेकिन इसकी लीज जो है दोबारा किसने की? वही है जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जिनको पैसे खिलाए गए। 2017 में इनके खिलाफ जो है हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, 2019 में इसको रेगुलर कर दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार साहब ने इसको रेगुलर किया। यह भी कहा जाता है उनका अपना प्लाट वहां पर अपार्टमेंट भी है, लेकिन 17 अरब रुपए उनके जिम्मे डाल दिए गए, जिसमें सिर्फ 2.5 अरब रुपए जो है उन्होंने अदा किए, बाकी अदायगी नहीं हुई। तो ये जो फैसला आया है आज हाई कोर्ट का, ये उस वक्त की पिटीशन है, बाद में जो पिटीशन की गई थी, और ये जो नए मालकान है उनकी तरफ से की गई थी और इसकी जो है वो उन्होंने 30 अप्रैल को वही फैसला बरकरार रखा है। और अब मामला ये है कि इसमें जितने भी प्लॉट्स जो आपने अपार्टमेंट्स का जिक्र किया है, जिसमें जो है वो, इसमें कोई शक नहीं, मैंने लिस्ट पूरी देखी है कि बहुत से जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी कीमत जो है वो 18 करोड़ तक भी है और बहुत से ऐसे हैं जिनकी 90 लाख 70 लाख भी है। इस वक्त जो मामला है वो सिर्फ वो हैं जिनको तोहफे में प्लाट मिले हैं, और वो जिनको मिले हैं उनका नाम जो है सबको पता है, मैं नाम नहीं दूंगा अभी क्या नाम लेने हैं। लेकिन काजी साहब, यही वो जगह है जहां से मुज़ाकरात के दौरान सिक्योरिटी ब्रीच हुई, यहीं से जो है फिल्में बनती रहीं, यहीं से ऊपर से जो है वो बाकायदा वीलॉग होते रहे और पूरा एरिया दिखाया जाता रहा, वो जो सरीना होटल दिखाया जाता रहा। तो ये इतनी बड़ी जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं, क्या इसमें जायका है कि वहां पर एक होटल बन जाए, 5 स्टार होटल बन जाए? इस लीज जो है वो बाकायदा तौर पर मनसूख हो चुकी है और वो स्टेट गेस्ट वहां पर रहे। अब फैसला ये हुआ है, जो जराए कहते हैं कि जो अलॉटीज हैं, जो जेन्युइन अलॉटीज हैं, उनको उनके पैसे वापस किए जाएंगे और ये जो बिल्डिंग है इसकी लीज जो है मनसूख कर दी जाएगी। लेकिन अभी आज इजलास हुआ है, सबसे पहला इजलास हुआ है कमेटी का। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है काजी साहब और उसके बाद फैसला होना है। और फैसला अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि जो वो लोग, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं और जो सियासतदान हैं, जिसने इसमें माल खाया है, जिसको उसने खिलाया है,
उनके पीछे जाना है और उसके पीछे ज़रूर जाएंगे मोहसिन नकवी साहब, और उनका दावा भी है, तजवीज़ भी है। अच्छा मियाँ साहब, ये फरमा दीजिए कि माशाल्लाह बड़ा उसमें अच्छा सिस्टम था, 70-70 लाख के भी प्लाट बिक के आज से 2-3-4 साल पहले, तो दैट वाज अ फेयर प्राइस या वो कोई फेवर थी खुदा न खास्ता? देखें काजी साहब, ये वही फेयर प्राइस थी जैसे उनको 2005 में दिया गया था। ये प्लॉट जो है वो 75,000 रुपये फी गज में, इसी तरह की ये फेवर थी। जिनको 18 करोड़ में बेचा है वो असल में प्लाट वो बेचा ना, बेका अपार्टमेंट्स। जिनको 70 लाख में दिए गए उनको तो एक वो टोकन मनी उनसे ली गई, उनको तोहफे में दिए गए। और बहुत से ऐसे अलाटीज हैं वहां पर जिन्होंने अपने गोशवारों में उसको जमा ही नहीं, जाहिर ही नहीं किया। तो फिर वो सारे के सारे जो हैं वो जो बाकी मिले हैं 70 लाख, 77 लाख, 90 लाख, 80 लाख, वो सारे के सारे तोहफे में मिले हैं। और उनको ही ज्यादा जो है वावेला पड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर आप अगर पूरी लिस्ट देखें और पूरी लिस्ट को बयान करें लोगों के सामने, तो इतने इतने बड़े नाम हैं कि वो नाम जो हैं वो जो अभी मोहसिन नकवी साहब ने अपने शॉर्ट में कहा, अपनी गुफ्तगू में, कि उसमें जजेस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें एक जनरल साहब हैं, उनका भी प्लॉट है और वो उनका लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। तो ये सारे लोग जो हैं इसमें अपना हाथ इन्होंने धोया है। तो जाहिर है कमेटी बनती है, कमेटी फैसला करेगी, लेकिन जो जेन्युइन अलाटीज हैं उनको तो पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल, एक ये बात बहुत दुरुस्त है, जिन्होंने जेन्युइनली खरीदा है उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद काजी साहब और भी ऑपरेशन होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, और भी बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में ऑपरेशन होगा और जो जमीनें जिन जमीनों पर कब्जा किया हुआ है वो जमीनें वागजार कराई जाएंगी। नहीं अच्छा नहीं यार, ये एक तो यार वो याद है आपको, बहुत अरसा पहले की बात है, पहले एक उधर से कच्ची बस्तियों को जो है वो गिराया जा रहा है, फिर इधर बरी इमाम में भी वो, इस पे तो किसी ने चीखो पुकार नहीं की, ना किसी साफ़ी ने अपना बयान जारी किया। और ये देखें ना, वो तो फ़ौरन फौरी तौर पर कह देते हैं जी वो भी उनका नाजायज़ कब्ज़ा है, और बाकी तो किसी का भी नहीं है, ना किसी का हुकूमत पे नाजायज़ कब्ज़ा है, ना किसी और चीज़ पे है। बहरहाल चले, जो इंसाफ हो वो करें। इस पे भी नाजायज़ कब्जा था ना, इस पे जो चीखो पुकार हुई है इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना फायदा होना है। चलें, अच्छी बात है, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए एंड लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, और उसमें किसी को भी जो है वो अबव द लॉ नहीं होना चाहिए। मियाँ साहब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब ये फरमाइए कि कोई पीएम साहब कुछ नाखुश लगते हैं बाज़ वज़रा से, और जो मुबैना तौर पर मीटिंग हुई है यहाँ लाहौर में शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा की, तो वहाँ पे भी कुछ क्या कोई रद्द बदल हो रहा है इस वक्त इसमें कैबिनेट में मियाँ साहब? और अगर हो रहा है तो किन किन को नाम है, किन से अदम या गैर मुतमईन है? जी काजी साहब देखें, दो तरह की मशावरत हुई है। एक मशावरत तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से हुई है, वज़ीर आज़म की। दूसरी मशावरत जो है वो मुख्तरज से हुई है। और एक कैबिनेट के अंदर उनकी जो किचन कैबिनेट है, उनके जो रुफ़का हैं, उनसे भी मशावरत हुई है। इसमें मशावरत में ये आया सामने कि वज़ीर आज़म ने यह पहले कहा था कि कारकर्दगी जांची जाएगी, कारकर्दगी जांची गई है, और ऐसी वजारतें जिनमें कारकर्दगी बेहतर नहीं है उन वज़रा को जो है वो उनके कलमदान तब्दील किए जाएंगे, और 3 वज़रा उसमें नए वज़ीर जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। 2 वज़ीर जो हैं वो बलोचिस्तान से हैं और 1 वज़ीर जो है वो KPK से लिया जाएगा। ये 2-3 जो हैं ये नए ऐड किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो वजारत कामर्स जो है, हाउसिंग, दिफा, पेट्रोलियम और मैरीटाइम्स जो है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इनको शायद इनके पोर्टफोलियो जो हैं वज़ीरों के ये तब्दील हों, क्योंकि वजारतों की तब्दीली तो अब ठहर चुकी है। और एक वज़ीर ऐसे हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म को रज़ा कराना तौर पर कहा है कि वो वजारत से जो है दस्तबरदार होना चाहते हैं, उनकी भी वजारत जो है वो शायद उनको भी वहाँ से जो है रिलीफ किया जाए। तो इसमें ईद के बाद रमा माह में ही ये जो है इसका फैसला हुआ है कि रमा माह में ही इसके पोर्टफोलियो तब्दील कर दिए जाएंगे और कारकर्दगी की बुनियाद पर किए जाएंगे। और आइंदा भी वज़रा को कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो बाकायदा जांचा जाएगा। जो कारकर्दगी पर पूरा नहीं उतरेगा, जो कि हुकूमत ने सेट की है, तो वो आइंदा भी तब्दील होगा इसमें, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आनी है, पाकिस्तान में तिजारत जो है वो बेहतर होनी है और इसको बेहतर अंदाज से करना है। बहुत से इन्वेस्टर आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं। तो ऐसी वजारतों को जो है वो बिल्कुल एफिशिएंट होना चाहिए। पेट्रोलियम की वजारत को एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि मामला जो है वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। इसके अलावा जो है मैरीटाइम्स का आजकल आपने देखा कि बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है, तो उस हवाले से भी जो सोचा जा रहा है।
कि शायद वो वजारत भी जो है उसमें तब्दीलियाँ आएँ, हाउसिंग की वजारत में भी तब्दीलियाँ का इम्कान है। तो ये वजीर जो हैं वो उनके तब्दीलियों का इम्कान है, जो मुशावरत जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब देखना यह है कि इसी महीने में ये कहा जा रहा है कि शायद ये वजारतें तब्दील चलें हम देखते हैं कारकर्दगी किस तरह होगी, और फिर ये है कि अगर उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है तो उनको किसी दूसरी वजारत में भेज के वो कैसे कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी।